सभी को बच्चों को नमस्ते। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स पार्ट 3 के पेपर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1740 to 1956 के यूनिट 1 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपको ज्ञात है कि हमारा इतिहास मूलतः 3 भागों में विभक्त है। प्राचीन भारत का इतिहास, जो सिविलाइजेशन से तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 तक चलता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1192 से 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद में मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ और इन बिटवीन ब्रिटिश साम्राज्य या ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार के लिए भारत में एशिया में आई थी, उसने धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता को हथिया कर अपना साम्राज्य स्थापित किया, जिसके कारण हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो पाए थे। हमारे इन 3 काल के अंतर्गत 2 काल आपने प्रथम प्राचीन भारत का इतिहास बीए पार्ट फर्स्ट, मध्यकालीन भारत का इतिहास बीए पार्ट 2 और आधुनिक भारत का इतिहास बीए पार्ट थर्ड में अध्ययन करोगे। उसका पहला टॉपिक है बैटल ऑफ पानीपत, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है। 3 पानीपत के युद्ध हुए। एक अप्रैल 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर की विजय हुई। 2 नवंबर 1556 में अकबर वर्सेस हेमू, जिसमें अकबर की जीत हुई। और तीसरा 14 जनवरी 1761 मराठा और अफगान सम्राट अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई और वह यहाँ की साम्राज्य लिप्सा नहीं होने के कारण सत्ता को हत्या कर स्वयं अफगान की ओर चला गया, जिसका फ़ायदा एक तीसरी कंपनी विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी उसने उठाया और अपने साम्राज्य को विस्तार दिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी को अहमद शाह अब्दाली और मराठा के मध्य में हुआ। उसके कारण क्या थे? कारण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पूर्वकालिक या दूरवर्ती कारण और एक तात्कालिक कारण। किसी भी इतिहास में किसी भी घटना युद्ध जो तात्कालिक कारण का से संबंधित नहीं होता है, वह दूरवर्ती कारण का कारक होता है। जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन चारों ने मिलकर के साम्राज्य को स्थायित्वता और विस्तार दिया, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद में व्यसनी के बाद में अयोग्य मुगल सम्राटों के कारण इसका पतन होना प्रारंभ हो गया, जो मुगल साम्राज्य की दुर्बलता का प्रतीक बन गया और मराठा साम्राज्य के उत्थान का कारण बन गया। मराठों की विदेश नीति तथा उनका दक्षिण और उत्तरी भारत और केंद्रीय सत्ता में बढ़ता हुआ राजनीतिक हस्तक्षेप, साथ में मराठों की आर्थिक नीति, जिसमें चौथ व सरदेशमुखी की जो पॉलिसी थी, जो करारोपण की नीति थी, वह आगे जाकर के उसका दूरवर्ती कारण बना और कई राज्य मराठों के बढ़ते प्रभाव से आतंकित और परेशान थे। और दूसरी ओर इनके बढ़ते हुए प्रभाव के कारण मुगल दरबार में गुटबंदियाँ बनने लगी, षड्यंत्र रचे जाने लगे और मराठों की दिन प्रतिदिन शत्रुता बढ़ने लगी। और दूसरा कारण होता है तात्कालिक। मराठों ने अहमद शाह अब्दाली को चुनौती दी और पंजाब पर अधिकार कर लिया। परिणामतः उसने मराठों की चुनौती को स्वीकार कर पानीपत के तृतीय युद्ध के लिए उन्हें ललकारा। अंततोगत्वा 14 जनवरी को दोनों के मध्य युद्ध हुआ और पानीपत में इसकी पराजय हुई। अब हम पार्ट बी में विभिन्न इतिहासकारों द्वारा ये हुए युद्ध के कारण, पानीपत के तृतीय युद्ध के संबंध में उनकी जो विचार हैं, जो कोटेशंस हैं,
उनका अध्ययन करेंगे और उन्हीं कोटेशन में उनके कारणों को विस्तार से बताया गया है। धन्यवाद।